नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज बामनास उपखंड के ग्राम पंचायत सुंदरी में जहां पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर राजकेश मीणा का ग्रामवासियों ने, रिश्तेदारों ने और विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं उन्होंने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। आपको इसी तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि राजकेश जी एक साधारण और सुशील, सीधे साधे इंसान है जो फोटोग्राफी के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर उनसे बात कराने से पहले क्षेत्र के कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के पंच पटेल मौजूद है, उनसे हम आपकी बात कराएंगे कि आपके क्षेत्र से राजकेश मीणा का प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर उनको कैसा लग रहा है और क्या वो संदेश देना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो बामनवास IPS और RSO की नगरी कही गई है। यहाँ पर राजनेताओं के द्वारा कई प्रकार के जो लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो किशन जी बुला देंगे, किशन जी तो क्षेत्र के अट्ठाचा के पटेल किशन जी मीणा, उनसे हम आपकी बात कराएंगे कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार प्रशासनिक सेवा में जिनका चयन हुआ है तो उनका क्या कुछ कहना है। किशन जी, आज आपके अट्ठाचा में राजकेश मीणा का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है। पहले भी यहाँ पर चयन हुआ है तो आपका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? ये हमारे क्षेत्र का बहुत गौरव बढ़ा है और हमारा क्षेत्र में पहले भी इसी गांव से हमारे भरतलाल जी ने UPSC की परीक्षा पर फर्स्ट बार पर वो की थी। उस समय भी हमें बड़ी खुशी थी और फिर दोबारा हमारे कुंजीलाल जी ने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया और बाद में हमारे अब ये नई पीढ़ी में ये जो 3 सितारे जो हमारे इसमें UPSC में जो सिलेक्शन हुआ है उसमें क्षेत्र को बहुत गौरव है। और कहीं बाहर भी जाते हैं तो इस बात को कहते हैं कि यार ये तो वो धरती, ये भूमि तो ISO की खान है, तो हमें बहुत गौरव होता है इस बात का। तो ये बहुत धन्यवाद के पात्र है। हमारे इस बच्चे ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है, ये ग्राम सुंदरी और इस क्षेत्र का और इस तहसील का और जिले का भारतवर्ष में इसका नाम हुआ है। और मैं तो यही आशा करता हूं कि आगामी भविष्य में भी नई पीढ़ी भी इसी के अनुकरण करते हुए और क्षेत्र का नाम करे। और इन प्रतिभा को भी मेरा यही सजेशन है कि आप इस भूमि को न भूलें और हमारे कर्तव्य को न भूलें और भावी पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते रहे ताकि हमारे इस आगामी पीढ़ी भी इसमें सक्सेस हो। धन्यवाद। तो ये थे अट्ठाचा के किशन जी, इनके पिताजी है ना। बोलो। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हुआ है, आपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है। तो ये उपलब्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं है क्योंकि जिस प्रकार का समय चल रहा है, काफ़ी टफ एग्जाम होते हैं, काफ़ी टफ परेशानियां सामना करना पड़ता है। तो आपका क्या कुछ कहना है और कितनी परेशानियों का सामना करते हुए आपका इसमें चयन हुआ है? सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि एक टफ एग्ज़ाम है और एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चों, किसान परिवार से, जहाँ संसाधनों का उनके लिए UPSC की तैयारी के लिए निरंतर संसाधनों का अभाव दिखता है, उनके लिए मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति का चयन होना एक नए युवाओं को जिनके पास संसाधनों का अभाव है, खासतौर से किसान परिवार से, मध्यम वर्ग से बच्चे हैं, उनके लिए ये काम एक मोटिवेशन का काम करेगा। और जहाँ तक बात है कि कितनी तैयारी की ज़रूरत होती है या कितने परिश्रम या संघर्ष की ज़रूरत होती है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो निरंतरता बेहद ज़रूरी है। आप कोई भी प्रयास करते हो, लक्ष्य तय करते हो, तो आप अगर निरंतर प्रयास करते हो तो आप लक्ष्य के निकट तो पहुँचते ही हैं। तो आप बार बार निकट पहुँचने के करोगे तो कभी ना कभी आप पार पा ही जाओगे। मैं युवाओं को कहूँगा कि आप निरंतर एक आपके शॉर्ट टर्म आप प्रसिद्धि पाना चाहते हो, ये एग्ज़ाम वैसा नहीं है। इसमें आपको लगेंगे 2-3-4 साल तक आपको निरंतर पहले प्रयास करना है, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे आपको निरंतर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आप एक आपकी अप्रोच बनती है, नए मूल्य आपके ज्ञान, नॉलेज, व्यवहार, विचारों में आते हैं, तो उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप किसान परिवार से हैं, नौकरी में भी आप हैं जी, परिवार की जिम्मेदारी भी आपका, पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी। तो नए जो युवा पीढ़ी है वो कहते हैं कि साहब हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारा नंबर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आप इतनी
जिम्मेदारियों निभाते हुए इसमें आपका चयन हुआ, तो कितना उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देश के पास संसाधनों का अभाव है, नौकरियों का भी अभाव है। तो ये ज़रूर है कि संघर्ष तो ज़्यादा ही है, क्योंकि 1000 वैकेंसी है, बैठने वाले 10 लाख लोग हैं। कितना ही मेहनत कर लो, 9,90,000 के आसपास तो फेल होने हैं। तो आप वैकल्पिक मार्ग अपनाते रहिए। जो भी आपका जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया, उस फील्ड के आसपास के एरिए खोजते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति को सिविल सेवा में जाने का मौका मिले, कुछ व्यक्तियों को दूसरे मार्ग भी अपनाने पड़ते हैं, वहाँ से भी सिविल सेवा की जा सकती है। तो ये कि मैं युवाओं को यही कहूँगा, आप एक लक्ष्य रखिए लॉन्ग टर्म में कि भाई आपको एंड गोल वो रहेगा कि सिविल सर्विसेज करना है, या आपका एंड गोल जो भी हो, आप पहले एक गोल तय कर लीजिए। निरंतर जब आपको संसाधनों का अभाव दिखता है तो साइडलाइन में आप कुछ और जॉब भी कर सकते हैं, जैसे टीचिंग का जॉब है, या आपने जिस स्ट्रीम में पढ़ाई की है तो उस स्ट्रीम में आप जॉब देखते रहिए और धीरे धीरे निरंतर सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ते रहिए।